अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने किया था गुर्बत से क्या मुराद है और उसके कुछ वजूहात, और आज हम करेंगे गुर्बत के असरात या नताइज माशरे पे क्या पड़ते हैं, और इसके अलावा गुर्बत का सद्देबाब किस तरीके से किया जा सकता है या इसमें कमी के इक़दामात कौन कौन से हो सकते हैं। गुर्बत क्या है? बेसिकली खुराक, लिबास और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात का ज़रूरत के मुताबिक पूरा ना होना गुर्बत कहलाता है, और गुर्बत दरअसल ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात पूरी ना होने का नाम है। गुर्बत के असरात या नताइज देखें। किसी भी माशरे में गुर्बत के माशरे पर पड़ने वाले असरात कुछ यूँ हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ जराइम। जराइम जिस जिस माशरे में गुर्बत की शरह ज़्यादा होगी उस माशरे में जराइम की शरह भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुर्बत की वजह से माशी मसाइल जो हैं, माशी वसाइल, रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनमें कमी हो जाती है, और इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जब पूरी नहीं होती तो वो मामूलात की ख़िलाफ़ वर्जी करना शुरू कर देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है, ठीक है, कवानीन और ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, जिसकी वजह से जो है वो जराइम सरजर्द होते हैं, और वो कानून शिकनी से भी गुरेज नहीं करता। क्योंकि जब गुर्बत होगी, आपके ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही किसी भी इंसान की, तो वो कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करेगा अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, गलत रास्तों का इस्तेमाल करेगा, और जब हम सही रास्ते को छोड़ के गलत रास्ते के ऊपर चलते हैं सो बेसिकली ये मामूलात की ख़िलाफ़ वर्जी में आ जाता है, जो कि जराइम या बिराह रवी या जिसको हम डिविएंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस भिखारीपन, एक ये भी आप कह सकते हो इफ़ेक्ट है गुर्बत का। गुर्बत की वजह से भिखारी पैदा होते हैं, और जिन्हें भीख मांगना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी माशरे में जिन्होंने भीख मांगना जो है वो अपना पेशा बना लिया है। कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, कोई माजूर नहीं है, बस ये कि लोग जो हैं वो बेकार रहते हैं और काम करने से और मेहनत करने से जो है वो जान छुड़ाते हैं। इस तरह से माशरे में भीख मांगने वालों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और भीख मांगने में लोगों की अखलाकी, मजहबी, रवायती इक़दार से फ़ायदा उठाया जाता है। कि लोग अक्सर आप देखेंगे जो भिखारी हैं वो आपको मुख्तलिफ वास्ते देते हैं और फिर मांगते हैं, और दुआएं देने के, और खैर ये उनका अपना एक तरीका है जिससे वो लोगों के अखलाकी और मजहबी जज्बात से फ़ायदा उठाते हैं, और लोग जो है वो सवाब समझ कर इंसानी हमदर्दी की खातिर उनकी मदद कर देते हैं। और ये बेसिकली मदद नहीं है, ये जब भी हम किसी भिखारी को भीख दे रहे होते हैं तो बेसिकली हम उसको और पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कि वो ये काम करता ही चला जाए, वो ये काम जो है वो सही कर रहा है। नंबर 3, माशरती बुराइयाँ। गुर्बत से माशरे में और भी बहुत सारी बुराइयाँ पैदा होती हैं। गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वालों के मकानात तंग और तारीक होते हैं, जहाँ पर इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, और इसके साथ साथ दीगर माशरती बुराइयाँ भी पैदा होती हैं। हमने कल पढ़ा था कि जहाँ पर गुर्बत होगी वहाँ पर माली जराइम ज़्यादा होंगे, जिसमें हमने बात की थी चोरी, डाका, राहज़नी, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो उस इलाके में ज़्यादा होते हैं। ये सारी की सारी माशरती बुराइयाँ जो कि गुर्बत की वजह से पैदा हो रही हैं। 4th पॉइंट इज़ मज़हब से दूरी। ये लोग मज़हब से आमतौर पर दूर रहते हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह शरई अफ़ाल से अक्सर बईद रहते हैं, दूर रहते हैं, और ख़ुद को अल्लाह का मलंग कहकर अपनी ज़िंदगी का रोब लोगों पर डालते हैं, और अपनी दुआओं के मकबूल होने का ढोंग रचाते हैं, और माशरे के अच्छे भले लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं और इनके मुत्तकिद होकर इन पर दौलत निछावर करना शुरू कर देते हैं। ये एक गलत एतकादात भी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो हमारे माशरे में मेजॉरिटी जो है वो बिलीव करती है। जिसकी वजह से जो है वो ये एक बहुत नेगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मंशियात का इस्तेमाल। ऐसे गरीब लोग आमतौर पर नशे के आदी होते हैं और सड़कों के किनारे निफ्स बेहोशी के आलम में पड़े हुए होते हैं, और लोगों के सामने चीखो पुकार करते हैं, और लोग जो है वो तरस खाकर उनकी मदद कर देते हैं। ऐसे लोग स्पेशली जो है वो जुआ, चोरी, ज़िना जैसी माशरती बुराइयों में भी मुब्तला पाए जाते हैं।
اس کے علاوہ غربت کی وجہ سے معاشرے میں جو معیار زندگی ہے، رہنے کا طریقہ، کوالٹی آف لائف، یہ پست ہو جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی پست ہوتا ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پست معیار صحت۔ غربت کی وجہ سے لوگوں کی صحت کا معیار بھی پست ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس وسائل کی کمی ہوگی اور خوراک کی کمی ہوگی، لہٰذا اس کا جو ہے وہ ایڈورس یا برے نقصانات جو ہیں وہ آپ کی صحت پہ پڑیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، پست معیار تعلیم۔ غربت کی وجہ سے لوگوں کا تعلیمی معیار بھی پست ہے اور تعلیم نہ ہونے کی یا کم ہونے کی بنا پر بھی غربت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں، پست معیار تعلیم اور غربت، یہ آپس میں جو ہے وہ میوچلی ڈپینڈنٹ ہے۔ غربت جہاں پر ہوگی، ایسے خاندان جو کہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا جو ہے وہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی بچے ہیں، آپ اکثر ان کو کماتے ہوئے یا مانگتے ہوئے یا ورک شاپس پہ کام کرتے ہوئے، اس طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ وہ ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ وسائل اکٹھے کیے جا سکیں اور اپنی ضروریات پوری کی جا سکیں، کیونکہ تعلیم پہ اگر وہ ان کو لگا دیں گے تو ایز سچ ان کے وسائل کا ضیاع ہی ہوگا، کوئی وسائل میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ایک پرسپیکٹیو یا نقطۂ نظر ہے۔ اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے کس طرح سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اچھی تعلیم نہیں ہوگی، اچھی ملازمت نہیں ملے گی، اچھی ملازمت نہیں ملے گی تو آپ اپنے وسائل میں اضافہ نہیں کر سکتے، وسائل میں اضافہ نہیں کریں گے تو ضروریات پوری نہیں ہوں گی، ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو ہم نے ڈیفینیشن میں پہلے ہی ڈیفائن کیا ہے کہ ضروریات کا پورا نہ ہونا ضرورت کے مطابق، اس کو ہم کہتے ہیں غربت یا پاورٹی۔ لاسٹ پوائنٹ اس میں ہے معاشرتی رتبے میں کمی۔ غربت افراد کا معاشرتی رتبہ کم کر دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا ایک چیپٹر، معاشرتی درجہ بندی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس اپرچونیٹیز یا وسائل یا سہولتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج کر سکیں۔ لوور سے اپر کلاس میں آنے کے لیے آپ کو اچھی تعلیم، اچھی ملازمت کی ضرورت پڑتی ہے، ادروائز جو ہے وہ فرد کا مقام بلند نہیں ہوتا، وہ ایک ہی سوشل اسٹیٹس، ایک ہی سوشل پوزیشن، ایک ہی معاشرتی رتبے پہ جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ورٹیکل موبلٹی، ہاریزونٹل موبلٹی، جغرافیکل موبلٹی، درجہ بندی، یہ ساری کی ساری، اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ معاشرتی رتبہ جو ہے وہ اس میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہوگا جب تک وسائل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ، غربت کا سد باب یا اس میں کمی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان معاشرے میں بیکار نہ رہے، ٹھیک ہے۔ جس کی جتنی ہمت ہے یا جس میں جتنی ایبلٹی ہے وہ اس طور پہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اور اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنی آپ کی ضرورت ہے یا جتنا آپ کما رہے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میں محنت اور مشقت سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بے روزگاری جو غربت کی اصل وجہ ہے وہی ختم ہو جائے گی اگر ہر انسان اپنے اپنے اون پہ محنت یا مشقت کر رہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، بیکاریوں کی فنی تربیت ہونی چاہیے۔ دارالمساکین جو ہے وہ مساکین گھر جو ہے وہ کھولنے چاہیے، انہیں خوراک، لباس وغیرہ اور دوسری بنیادی سہولیتیں میسر ہونی چاہیے، جس میں خوراک، لباس، فوڈ، شیلٹر، کلودنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ دی جانی چاہیے۔ اخراجات وغیرہ ان کے پورے کیے جانے چاہیے زکوٰۃ اور عشر فنڈ کے ذریعے، اور ان لوگوں سے وہ کام لیا جانا چاہیے جو یہ آسانی سے کر سکیں۔ فار ایگزامپل مشینیں چلانا یا سلائی وغیرہ کرنا، دریاں بننا، نائلن کی بنائی وغیرہ، فرنیچر ورکس ان کو سکھائے جانے چاہیے۔ اس قسم کے فنی کام یا کوئی ہنر ان کو سکھانا چاہیے بیکاریوں کو، تاکہ وہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ بھیک مانگنے کی طرف نہ جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از فضول خرچی کا تدارک۔ فضول خرچی یا وسائل کا ضیاع جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ فضول خرچی جو ہے وہ معاشرے میں بہت سی برائیوں کا جنم دیتی ہے، جیسے کہ جوا، شراب، زنا، اور بہت ساری اخلاقی اور تعلیمی اور ان سب معاشرتی برائیوں کے خلاف جو ہے وہ اخلاقی، تعلیمی اور قانونی
मुहिम चलाई जानी चाहिए, फ़िज़ूल खर्ची को रोका जाना चाहिए, इसके ऊपर कवानीन बनने चाहिए। जैसे आप अक्सर ऑब्ज़र्व करते होंगे हमारे माशरे में बहुत सारे बैन्स लग गए हैं अब शादियों पे, खाने पे, आतिशबाज़ियों पे, फायरिंग्स पे, ठीक है? सो ये बेसिकली एक तरह से फ़िज़ूल खर्ची में भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ़नी तरबियत, फंक्शनल एजुकेशन और सेमी फंक्शनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। ऐसी तालीम या ऐसी तरबियत जिससे कोई ना कोई हुनर जो है वो किसी इंसान के हाथ में आ सके, इसको हम फ़नी और नीम फ़नी तरबियत में लेकर आते हैं। सो जिससे वसाइल में इजाफ़ा हो सकता है। जब भी हाथ में कोई हुनर होगा सो उससे इंसान जो है वो कमाएगा और वसाइल में इजाफ़ा होगा और बेरोज़गारी में कमी वाक़ई होगी। बेरोज़गारी में कमी होगी तो गुर्बत में भी कमी होगी। ख़वानदगी का फ़रोग़, ख़वानदगी तालीम हासिल करना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया भी जाता है माशरे में और ये लाज़मी करार दी जानी चाहिए। ऐसे ख़ानदान जो कि अपने बच्चों को तालीम हासिल नहीं करवाते उनको फ़ाइन्स होने चाहिए, जिससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारा लिटरेसी रेट बढ़ेगा और ज़ाहिरी बात है तालीम अच्छी होगी तो मुलाज़मत अच्छी मिलेगी, मुलाज़मत अच्छी मिलेगी तो वसाइल में इजाफ़ा होगा, वसाइल में इजाफ़ा होगा तो गुर्बत में कमी होगी। ख़वातीन की फ़नी तरबियत हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्स जो आबादी है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है और ख़वातीन को ऐसा कोई हुनर सिखाना चाहिए कि वो घर बैठे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा पेशा वाराना काम कर सकें कि वो मर्दों का हाथ बटा सकती हों। क्योंकि जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो उनके ऊपर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर निकलें और काम करें। अगर हम बात करते हैं बल्दियाती इलाकों में तो वहाँ पर जो है वो ख़वातीन बिल्कुल घरों से बाहर जाती हैं और मुलाज़मत पेशा भी हैं और लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो घरों में भी काम करती हैं, जैसे कि सीने के, बुनने के, कढ़ाई वगैरह के काम जो कि उजरत पर किए जाते हैं और इससे अच्छी खासी आमदनी भी हासिल हो जाती है और उनके फ़ारिग वक़्त का आप कह सकते हो कि ये अच्छा टाइम सेविंग एक्टिविटी है एक, ठीक है? और ऐसे ख़वातीन को जो है वो फ़नी और नीम फ़नी तरबियत देनी चाहिए ताकि वो थोड़ा-सा जो है वो साथ कोऑपरेट कर सकें मर्दों के और जिससे उनके फैमिली इनकम में इज़ाफ़ा होगा, वसाइल में इज़ाफ़ा होगा तो गुर्बत में कमी होगी। लास्ट पॉइंट इज़ फॉर गवर्नमेंट, गरीबों के लिए फ़ंड्स वगैरह जमा करना। ये गवर्नमेंट की सतह पर, हुकूमती सतह पर जो है वो हर ज़िलाई सतह पर दारुल मसाकीन के नाम का एक इदारा कायम होना चाहिए जिसमें भिखारियों को बंद करके उनको तमाम ज़रूरी सहूलतें जो हैं वो दी जानी चाहिए। और अक्सर भिखारी जो होते हैं वो नशे के आदी होते हैं, उनको ऐसे ड्रग रिलीफ सेंटर्स में लेकर जाना चाहिए और उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए ताकि वो इस नशे को छोड़ दें। और फिर वही बात कि उनको जो फ़नी और नीम फ़नी तरबियत दी जानी चाहिए और वो बान बुनने से रिलेटेड हो सकती है, कुर्सियाँ बनाने, दरियाँ बुनने, कपड़े सीने वगैरह से रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा ऐसे ख़ानदान जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनकी आमदनी बहुत कम है, ऐसे गरीब ख़ानदानों को माहवार अलाउंस दिया जाना चाहिए। मंथली जो है वो एक ऐसा अलाउंस दिया जाना चाहिए कि उनका जो गुज़र औक़ात है वो सही से हो सके और इस फ़ंड में ज़्यादातर ज़कात और उशर की रकम भी शामिल हो सकती है। जैसे कि अभी आप लोग ने रिसेंटली एक पूरा का पूरा प्रोग्राम चला था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके पहले सर्वे हुआ था और उन्होंने हर घर में और फैमिलीज़ में जाके सर्वे किया था कि आपकी इनकम कितनी है और कमाने वाले अफराद कितने हैं और खाने वाले कितने हैं। सो उस बेस के ऊपर उन्होंने कुछ डिटरमिन किया था कि जिन ख़ानदानों की जो है वो माहाना आमदनी इस फिगर से कम है उनको ये अलाउंस मिलेगा, उनको ये सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करेगा। सो इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इजाफा होना चाहिए और इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो फेयर होने चाहिए, उसमें इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।